गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आप प्रिंसिपल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, उसको बढ़ते एनर्जी लेवल को बढ़ते क्रम में। आप नियम में बताता है कि अगर एनर्जी लेवल लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, तो क्या होगा, एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ऊर्जा स्तर बढ़ते क्रम में लिखा है, इसलिए ये इन्होंने एक चार्ट बनाया था। वो चार्ट क्या था, जैसे उन्होंने बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ठीक है। 3s में, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर यहाँ पर 3d, 4p और 6s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो लिखने का तरीका बहुत आसान है। इसको पहले लिख लो, ठीक है। जैसे देखो पहले लाइन में लिखना है, एक ही जगह लिखना है। 1s में पहले लाइन में एक जगह, दूसरी लाइन में 2s 2p लिखना है, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में 3 जगह लिखना है, 3s 3p और 3d, चौथे लाइन में 4 जगह s p d f, ठीक है। चौथे लाइन, पांचवें लाइन में फिर 4 ही जगह, 4 से ज़्यादा नहीं लिखना है। 5s 5p 5p 5f। देखो चाहे तो पहले यस भरा जाएगा, फिर पी भरा जाएगा, फिर डी भरा जाएगा, फिर मतलब यहाँ पर जो लाइन लिखा जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका होता है यस फिर पी फिर डी फिर एफ लिखना, ठीक है। 5s 5p 5p 5f, इस तरीके लिख लो, ठीक है। फिर एक चीज़ याद रखना है, जब यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो यहाँ पर आयरो उल्टा बनाना है, ऊपर से नीचे, ठीक है। ये 5s इधर से, ठीक है, 2s इधर से, 2p 3s, ठीक है, 3p 4s, 3d 4p 5p, इस तरीके से बनाना और ऊपर से नीचे की तरफ से ना। देखो अब क्या करना है, इसका हेड इसके फेस से जाके मिला देना है, ठीक है। इसका हेड इसके फेस से जाके मिला देना है, फिर इसका हेड इसके फेस से मिला देना है, ठीक है। इसका हेड इसके फेस से मिला देना है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। पहले एक जगह पहले लिखना, फिर एरो बनाना, एरो बनाने के बाद फिर इसका हेड उसके पेड़ में मिलाना, ठीक है। इसका हेड इसके पेड़ में मिलाना, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे चार्ट को, ठीक है। दिया गया। अभी क्या है एनर्जी लेवल, देखो पहले क्या आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर इधर से जाएगा यहाँ पर 3d, फिर 4p को हम लोग 5s, फिर यहाँ से घूम के जाएगा फिर 4d, फिर 5p, फिर 5s। देखो इसको अगर गलत हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तभी यहाँ से चेक होता है, n+l रूल होता है, ठीक है। n+l रूल, इसे मान लो जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्रमांक कितना होता है 11। तो पहले कहाँ भरा जाएगा 1s में, यहाँ पे s में। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जैसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरना, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरना, d में 10 इलेक्ट्रॉन भरना और f में 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम की बात है, मैक्सिमम। अगर इससे कम होगा तो कम भरेंगे लास्ट में, ठीक है। देखो पहले कहाँ जाएगा 1s, तो 1s लिखें। अब s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। फिर 1s के बाद में कहाँ जाएगा 2s, तो 2s लिखें। s में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा 2p में, 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा 3s में, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 2 भरा जाना चाहिए, लेकिन है कितने 11, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 6, 2 2 4 और 6 10 और 11। तो यहाँ पर लास्ट में कम हो गया इलेक्ट्रॉन, हमें 11 ही भरना था, तो यहाँ पर क्या बने 1 इलेक्ट्रॉन, समझ में। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो ये चेक करना है, ठीक है। जैसे अब ऐसे और एग्जाम्पल तो कुछ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 होता है। देखो पहले यस में भरा जाएगा 1s में मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से इलेक्ट्रॉन लिखते रहो कि 21 से ज़्यादा ना होने पाए, जिसका एटॉमिक नंबर है उसको इतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 ही भरा जाएगा। फिर 2s में कितने यस है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। p में आया 2p में कितने p है तो कितना रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर 3s में मैक्सिमम कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर 3p में कितने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पर भरा गया। अब फिर उसका 4s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो कहाँ 2 2 4 और 6 10, दोबारा 6 18 हो गए, तो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसमें नहीं भर गया है तो यहाँ पर क्या आएगा 3d में। अब 20 इलेक्ट्रॉन भर गया है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो यहाँ एक d के लिए कितना है मैक्सिमम कितना भरा जाता है 10, लेकिन भरेंगे कितना 1, क्योंकि यहाँ पर d 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन।
ऊपर से इलेक्ट्रॉन गिरते जाओ, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। इसको भरने से पहले यहाँ 1s के बाद में यहाँ गामा जरूर लगाना, ठीक है, 2s में इसके बीच में क्या रहेगा, गामा लगेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये लिखे याद नहीं, जैसे मान लो यहाँ पर एक चेक करना है, 4s पहले आएगा तो 3d आएगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है n प्लस n रूल। n क्या बताता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम, यहाँ पर जो यस लिखा है क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम, यहाँ यस के लिए कितना होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर n प्लस l रूल। अब l कहाँ से आएगा, जो यस है, p है, d है, ठीक है, यहाँ पर जो यस p d f लिखा है, ये क्या है, l का वैल्यू, l का वैल्यू यस के लिए कितना होता है, 0 होता है। ये नोडल प्लेन के अकॉर्डिंग होता है, ये तो पढ़ोगे इसमें है क्लास में, तो क्या होगा, यस की वैल्यू 0 क्यों आती है, क्योंकि उसमें कोई नोडल नहीं होता, तो नोडल प्लेन होता है, ठीक है, उसमें आगे पढ़ोगे। इसलिए यहाँ पर कितने, p में 1 नोडल प्लेन होता है, d में 2 होता है, ठीक है, f में 3 होता है, इसलिए आगे चल के पढ़ोगे। तो n प्लस रूल कैसे चेक करेंगे, मान लो यहाँ पर 4s या 3d, ठीक है, 3d पहले लिखे थे, 4s बाद में लिखे, इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, ठीक है। देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मान लो क्या है, 3d लिखी, 3d और 4s है, ठीक है। 3d के लिए करना है n प्लस n चेक, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, 3 लिखा है, तो 3 की वैल्यू 3 क्या है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और d क्या है, यहाँ n की वैल्यू d का वैल्यू कितना आएगा, 2, तो यहाँ पर 3 प्लस d का वैल्यू कितना है, 2, तो 3 2 कितना है 5, ये क्या है, एनर्जी लेवल बता रहा है। अब 4s के लिए इसी तरीके से चेक करना है, 4s n की वैल्यू क्या है, जैसे n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, और s की वैल्यू कितना रखेंगे, 0, तो 4 प्लस 0 कितना है, 4। अब देखो यहाँ पर 3d की वैल्यू कितना है, 5, और 4s की वैल्यू कितना है, 4, तो पहले 4 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, 4 पहले लिखा जाएगा, तो 4s कहाँ लिखा गया, इसीलिए कहाँ लिखा गया पहले, और 5d कहाँ लिखा गया है, 4s पहले लिखा है, और 3d कहाँ लिखा गया बाद में, समझ में। तो ये क्या है, अबाव नियम में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम, मतलब एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तरीका होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, और यहाँ पर इसी तरीके आप हंस रूल और पाउली के लिए फिर अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।